Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, I will talk about some practical tips for you when going on vacation with your kids. This will be very important, a very relevant video for all the parents whose kids are less than 5 years in age. A very important video, do watch this video till the end. Do like this video, do subscribe to the channel, do provide your feedback in the comment section and do share this video with as many people as you can. So let's start. Now going for a vacation, going for traveling with kids, with family is a very enjoyable experience. स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. वो नई नई दुनिया समझ रहे होते हैं, नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं. तो सबसे ज़्यादा फ़न तो छोटे बच्चे करते हैं व्हेन यू गो फॉर अ वेकेशन एज अ फैमिली. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है अगर आप अपने छोटे बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़न रहता है. आपके लिए भी एज अ पेरेंट काफ़ी फ़न रहता है. यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर आइज़. तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. डेफिनेटली आपको साल में इफ़ नॉट मोर आपको एक दो बार ज़रूर जाना चाहिए अपने बच्चों के साथ फॉर अ वेकेशन. एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा इस वीडियो में, which will make your vacation experience better and more enjoyable. बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स के साथ ये होता है कि जब वो वेकेशन के लिए जाते हैं अपने बच्चों के साथ, काफ़ी उनके लिए स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो. तो रादर देन गेटिंग रिफ्रेश्ड आफ्टर द ट्रिप दे फील एग्जॉस्टेड. तो ताकि आप इस तरह एग्जॉस्टेड ना फील करें, दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग दीज प्रैक्टिकल टिप्स. सो डू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो पहली टिप यहाँ रिगार्डिंग योर माइंडसेट एज अ पेरेंट व्हेन गोइंग ऑन अ वेकेशन. तो आपको इंश्योर करना है दैट यू इन्जॉय एज अ फैमिली, कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं बच्चों को भी मज़ा आए. जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स को, जो फादर हैं मदर हैं, सबके लिए एक बहुत इन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहे. तो मे बी बिफोर किड्स यू आर गोइंग फॉर वेकेशन एंड फिर लेट्स से यू वेंट टू एनी सिटी लाइक मनाली. तो वहाँ पर जाके आप ट्राई करते हैं कि आप वहाँ पे सब अट्रैक्शंस देख डालेंगे. सोलांग वैली चले जाएंगे, रोहतांग भी चले जाएंगे, सब देख लेंगे. जबकि व्हेन यू गो फॉर वेकेशन विद किड्स इस तरह का अप्रोच प्रैक्टिकल शायद ना रहे कि आप उतना ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहे हैं विद इन द सिटी. तो इस तरह आपको एक माइंडसेट रखना है कि आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने, उनके साथ इंजॉय करने, उनके साथ फ़न करने के लिए आप जा रहे हैं. ज़्यादा आपको एग्जॉस्टिंग ट्रिप नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आपको प्लान नहीं करना है ट्रिप में कि आप सब कुछ देख डालेंगे इन दैट सिटी, सारे अट्रैक्शंस कवर कर डालेंगे. तो आपका मेन मोटिव यहाँ पे रहना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ड्यूरिंग द ट्रिप, एग्जॉस्ट नहीं होना है, एंड सब के लिए, सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक इन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहना चाहिए. तो ये तो था आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए एज अ पेरेंट. सेकेंडली, when selecting your destination for vacation, ensure to choose a kid friendly destination. तो एक ऐसी सिटी, एक ऐसी वेकेशन डेस्टिनेशन आप चूज़ करें जहाँ पे आपको इजीली अच्छे होटल्स मिल जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएं, बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएं इजीली, कुछ केमिस्ट की दुकान या फिर कुछ ऐसे जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको इजीली मिल जाएं अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो फॉर योर किड. तो ऐसी किड फ्रेंडली डेस्टिनेशंस, एंड आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर सिटी है, बट ऑल ऑफ यू हु आर पेरेंट्स विल बी अवेयर विच आर दोज किड फ्रेंडली डेस्टिनेशंस एंड विच आर नॉट सच काइंड ऑफ किड फ्रेंडली डेस्टिनेशंस. तो डेफिनेटली अवॉइड दोज नॉन किड फ्रेंडली डेस्टिनेशंस. एंड इफ़ यू कैन सर्च फॉर अ डेस्टिनेशन विच इज़ क्लोज टू योर होम, बिकॉज बच्चों के लिए बहुत लंबा ट्रैवल कर पाना काफ़ी केसेस में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. काफ़ी वो अनईज़ी फील करते हैं, काफ़ी इरिटेटेड फील करते हैं अगर उन्हें जर्नी करनी पड़े 8, 9, 10 घंटे की या उससे लंबी जर्नी करनी पड़े. तो इफ़ यू कैन लुक फॉर अ डेस्टिनेशन विच इज़ क्लोज़र टू योर होम, ताकि ट्रैवल बहुत लंबा ना रहे बच्चों का. हैव अ प्लान ट्रिप, कि आपने अच्छे से प्लान कर रखा हो कि आप यहाँ पे जाके रहेंगे, इतने दिन का आपका बुकिंग है, एंड उसमें लास्ट मोमेंट पे आप उस सिटी में ना जाके नहीं ढूंढ रहे हैं कि अच्छा किस होटल में हमें रहना है, कहाँ पे हमें खाना पीना करना है. तो अच्छे से पहले से पूरा प्लान रखें अपना ट्रिप. नॉन प्लान ट्रिप कैन बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली विद किड्स,
तो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड अ नॉन प्लान्ड ट्रिप। और अपनी ट्रैवलिंग को विद इन द सिटी काफ़ी लाइट रखें। हो सकता है जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हों देखने के, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल नॉट बी प्रैक्टिकल विद योर किड्स जो कि अभी एज में काफ़ी छोटे हैं कि उनके साथ आप सब कुछ कवर कर पाएँ। तो लाइट ट्रैवल्स रखें अपने ड्यूरिंग द डे कि दिन में आप 1-1.5 घंटा कहीं आप एक अट्रैक्शन देखने चले गए एंड उसके अलावा आप टाइम अपने होटल में बिता सकते हैं। तो इस तरह का लाइट ट्रैवल रखें ड्यूरिंग द डे व्हेन यू आर ऑन वेकेशन। तो दीज वर सम पॉइंटर्स रिगार्डिंग द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग द होटल फॉर योर स्टे, लुक फॉर अ होटल जहाँ पर आपके बच्चे को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएं, बेसिक फूड आइटम्स प्रोवाइड हो जाएं, लाइक हॉट मिल्क या कट फ्रूट्स जो कि आपको रूम पर प्रोवाइड हो जाएं। तो आप इस तरह का एक अच्छा होटल ढूंढें। डेफिनेटली सर्च फॉर होटल जहाँ पे होटल के अंदर ही आपको काफ़ी कुछ ऐसे घूमने का, बैठने का कुछ एरिया हो, जैसे कुछ लॉन हो होटल के अंदर, कुछ गार्डन हो, कुछ ऐसे अलग से किड्स के लिए प्लेइंग एरिया हो, ताकि होटल के अंदर रहते हुए भी होटल के अंदर मे बी आपको बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े होटल के अंदर, तो वो जो टाइम है वो भी आपके लिए काफ़ी इंजॉयबल रहे। तो लुक फॉर अ होटल जहाँ पे होटल के अंदर इस तरह के लॉन, इस तरह के कुछ गार्डन्स हों एंड ऑल्सो आपके लिए भी वहाँ पर कुछ बुफे वगैरह अवेलेबल हो। एंड बच्चों की मील्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज एक मदर का फिर आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाता है अगर होटल के अंदर ही उनके बच्चे को कुछ फूड आइटम्स मिल सकती हैं लाइक मिल्क और कट फ्रूट्स या कुछ खिचड़ी एक्सेट्रा। बिकॉज मदर्स के लिए तो मोस्टली एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है उनके लिए कि इफ़ दे आर गोइंग फॉर अ वेकेशन वो अपने बच्चे का खाना पीना कैसे मैनेज कर पाएंगी। घर पे तो उन्होंने हर तरह का अरेंजमेंट कर रखा होता है, बट बाहर जब वो जाते हैं उनको काफ़ी एक बड़ी टेंशन रहती है। तो प्लीज़ इंश्योर दैट द वेकेशन इज़ वेरी मदर फ्रेंडली एज वेल, वो भी इंजॉय कर पाएँ ड्यूरिंग द ट्रिप। ऑल्सो जब आप when you are on the vacation, do not look for very budget friendly choices. If I give you one example, जिस होटल में आप रह रहे हैं अगर आप वहाँ से ही गर्म दूध ऑर्डर करते हैं एट योर रूम, तो इट मे कॉस्ट यू मोर देन वट इट विल कॉस्ट इन द मार्केट। हो सकता है वो एक गिलास का आपसे 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ भी चार्ज कर लें बेसिस ऑफ द होटल इन विच यू आर स्टेइंग। बट उस दौरान आप ये मत सोचें कि आपको बहुत बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए कि दूध ये एक गिलास दूध जो है बाहर तो 20 रुपीज़ का मिल रहा है लेकिन ये होटल वाले 200 रुपये का दे रहे हैं। तो डू नॉट थिंक फॉर बजट एट दिस पॉइंट इन टाइम, लुक एट योर कन्वीनियंस, लुक एट योर एंड योर फैमिलीज़ कन्वीनियंस। अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो आपकी जो वाइफ हैं वो भी ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो डेफिनेटली डू नॉट थिंक दैट कि आपका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लुक फॉर योर कन्वीनियंस, लुक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ योर किड्स। एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम पॉइंट, यू कैन अवॉइड दीज काइंड ऑफ Airbnb स्टेज एज वेल। तो Airbnb स्टेज में यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, जो भी खाना पीना आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो उस केस में मदर के लिए डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वेकेशन। तो मदर के लिए तो वो घर जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है, घर पे भी वो मैनेज करती हैं खाना पीना पूरे दिन। एंड Airbnb में भी शी हैज़ टू मैनेज फूड फॉर हर सेल्फ, फॉर द हस्बैंड एंड फॉर द किड्स एज वेल। तो डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया if you have small kids and you are looking for an Airbnb. I think you can avoid till your kids are have grown up to more than 5 years in age. Maybe जब आपके बच्चे थोड़े teenagers हो जाएंगे, you can look for an Airbnb option. तो ये बहुत important था, which kind of a hotel you shall choose. Next, please be flexible with your plans when you are going on a vacation as a parent. प्लीज़ बी फ्लेक्सिबल। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपको पहले दिन यू हैड टू गो टू अट्रैक्शन 1, सेकेंड डे यू हैड प्लान टू गो टू सम अदर अट्रैक्शन, हो सकता है योर किड इज़ नॉट फीलिंग वेल या योर किड इज़ गेटिंग क्रैंकी ड्यूरिंग दोज ट्रैवल्स विद इन द सिटी। तो उस केस में आपको फ्लेक्सिबल रहना है अपने प्लान्स के साथ। आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है कि इफ़ आई हैव कम टू दिस सिटी आई मस्ट विजिट दिस अट्रैक्शन, आई मस्ट गो टू दिस प्लेस। उतना आप रिजिड मत हों, फ्लेक्सिबल रहें।
अगर बच्चों को ट्रैवल करना नहीं अच्छा लग रहा है विद इन द सिटी एंड बच्चों को ये अच्छा लग रहा है कि वो होटल में ही रह रहे हैं, होटल में गार्डन में खेल रहे हैं, होटल में लॉन में भाग रहे हैं, तो इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड थिंग. Do not think कि if you have gone to the city you have to cover everything. Enjoy the company of your kids, that is the most important thing. जगह का, उस डेस्टिनेशन का बस इतना रोल है कि आप किसी नई जगह गए, कुछ एक डिफरेंट आपके लिए एक्सपीरियंस हो गया फ्रॉम होम, बट मेजर रोल यहाँ पे आपकी कंपनी का, आपके स्पाउस का, आपके किड्स का है. तो इन्जॉय देयर कंपनी, डू नॉट be very rigid with your plans, be flexible. It will help you in enjoying your trip and it will help you enjoy the trip with your kids. And lastly, if you can carry a baby stroller with you, तो जनरली क्या होता है कि बच्चे ऐसे बाहर जाके किसी और डेस्टिनेशन पे काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाने एंड आपके बच्चे काफ़ी वहाँ पे इधर उधर भागने लगें, तो उस केस में एज अ पेरेंट फिर आपकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि आप बच्चे के पीछे पीछे भाग रहे हैं एंड पूरे टाइम आप रेस्टोरेंट पे अच्छे से खाना भी नहीं खा पाएंगे इन दैट केस, बिकॉज आप तो भाग दौड़ ही कर रहे थे. तो इफ़ यू कैन कैरी अ स्ट्रॉलर, बिकॉज स्ट्रॉलर में क्या होगा, आप अपने बच्चे को एक जगह बिठा देंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपका बच्चा इधर उधर कहीं और भाग जाएगा या कहीं डेंजरस जगह पर पहुँच जाएगा आपका बच्चा. तो आपको वो डर नहीं रहेगा, आपका बच्चा स्ट्रॉलर में ही बैठा रहेगा. स्ट्रॉलर में भी म्यूज़िक लगा होता है, कुछ टॉयज़ लगे होते हैं, तो बच्चा वहाँ भी थोड़ी देर खेल सकता है जब तक आपने अपना मील पूरा कर लिया उस रेस्टोरेंट पे. तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू कैन कैरी अ स्ट्रॉलर एज वेल. इट विल हेल्प यू मैनेज योर किड व्हेन यू आर ऑन वेकेशन. तो ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके साथ मैं कवर करना चाहता था इस वीडियो में. आई होप इससे आपका वेकेशन एक्सपीरियंस बेटर रहेगा, आपको उतना एग्जॉशन नहीं होगा, उतना आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन वेकेशन विद योर किड्स. सो आई होप you liked the content in this video. Do like this video. Do provide your feedback in the comment section and please subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.